आई होप आप लोग अच्छा होंगे। तो शुरू करते हैं आज लेक्चर नंबर 2। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ट्रायंगल ABC में BD AC के लंब है, EBC पर एक बिंदु है इस प्रकार की BE और बराबर x डिग्री है। यदि EAC बराबर 46 डिग्री है और ट्रायंगल EBD बराबर 32 डिग्री है तो x का मान क्या होगा। तो चलिए देखिए इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल पारेंगे। एक ट्रायंगल ले लेंगे यहाँ पे। आज कलर चेंज करता हूँ। आज ब्लैक से चलिए। ट्रायंगल ले लो ABC। बोल रहा है BD AC पर लंब है, यहाँ पे लंब है। उसके बाद बोल रहा है EBC पर एक बिंदु है, BC पर एक बिंदु है। चलिए बोल रहा है BEA बराबर x है, ये x दिया हुआ है। ये x दिया हुआ है, x डिग्री। यदि EAC बराबर यहाँ 46 डिग्री दिया हुआ है, ये 46 डिग्री है, ये 46 डिग्री है। और बोल रहा है EBD में 32 डिग्री दिया हुआ है, 32 डिग्री। तो x का मान क्या होगा। तो इस ट्रायंगल में देखेंगे ये 90 डिग्री है, ये 32 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, ये 32 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा 90 32 यानी 122 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। और x का मान पूछा तो ये ट्रायंगल में देखेंगे, ये ट्रायंगल में इसका बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण क्या होता है, अंतः दो कोणों के योगफल। तो ये 180 में 22 जाएगा तो कितना बचेगा 58, 58 और 46 कितना हो जाएगा 104 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB वृत्त का व्यास है और ADC 134 डिग्री है, तो BDC का माप क्या होगा। बोल रहा है त्रिभुज मैं कहाँ पढ़ रहा था। बोला चक्रीय चतुर्भुज जिसमें AB वृत्त का व्यास है और ADC 134 डिग्री है। तो यहाँ से ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं। पहले वृत्त लेता हूँ। ये वृत्त है
बोल रहा है चलिए बोल रहा है ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है, चक्रीय चतुर्भुज है, यहाँ सी हो गया, यहाँ डी हो गया। बोल रहा ए डी सी 134 डिग्री है, 134 डिग्री। तो बोल रहा बी डी सी का मान बोला, तो यहाँ से कोई भी व्यास पर ट्रायंगल बनाता है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो 134 में जाएगा 90 तो कितना बचेगा, 44 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 15 है बराबर 6x माइनस 18b प्लस 10c है, तो ए बी सी का चतुर्थ अनुपात बोल रहा है, ए बी का चतुर्थ अनुपात। तो देखिए इसमें कैसे करते हैं, इसमें 2 से भागा दे देंगे सभी में, और ए बराबर आ जाएगा 3, इसका कोफिशिएंट से भागा दे देंगे, बी बराबर आ जाएगा -9/1, सी बराबर आ जाएगा 5/1। अब देखिए इसको करते हैं, ए का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर 81 और सी का स्क्वायर 25, 90 आ गया, 25 आने की आ रहा है, तो यही ठीक होगा। चलिए पूछा क्या है, ए बी और सी का चतुर्थ अनुपात। तो चतुर्थ अनुपात क्या हो जाता है, ए बटा बी सी बटा एक्स, ये चतुर्थ अनुपात है। तो ये कितना है 3, बी कितना है -9 और सी कितना है 5 बराबर एक्स, 3 एक्स बराबर -15। ऑप्शन नंबर बी। बोल रहा है 2 अंकीय संख्याओं में 7x 63 54 और x9 का औसत 71 है, तो x + 8 और x + 1 का मध्य अनुपाती यानी कि मध्य अनुपाती बराबर होता है √AB। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो ये चार संख्या कितना हो जाएगा, 4 284, ये दोनों कितना हो जाएगा, लगभग 4 3 7 7 4 5 11 117। तो यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ भी 7, वहाँ 1। ऐसा कौन सा संख्या रखें कि इतना आ जाए, तो यहाँ 89 रखते हैं, यहाँ 78 रखते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। 8 7 7 1 15। ओहो सॉरी यार, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 167 आना चाहिए, 167 आना चाहिए। चलिए 167 बचा, 167। तो देखेंगे ये 78 हो गया, ये 89 हो गया, ये दोनों मिलाकर यानी कि x का मान 8 लेना होगा। तो 8 लेंगे, यहाँ 8 + 8 8 + 1 यानी ये 16 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। तो अभी क्या बोले थे, मध्य अनुपाती बराबर √AB यानी कि ए का मान 16 हो गया और बी का मान 9, तो यहाँ से आ जाएगा 4 × 3 यानी कि 12। ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला क्वेश्चन कराते हैं। एक व्यापारी ने 300 किलोग्राम चावल 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। उसने 160 किलो को 20% लाभ पर और 80 किलोग्राम 10% की हानि पर प्रारंभिक निवेश 21%। अच्छा, अपने प्रारंभिक निवेश पर 21% का लाभ हुआ। तो चलिए देखते हैं। पहले इसको सीपी कितना है 60 रुपये पर केजी। इसको वेटेड एवरेज से कर लेते हैं। तो पहले कितना खरीद रहा है 160 पर 20% लाभ पर। उसके बाद दूसरा में 80 केजी 10% हानि पर। 160 240 बचा कितना 60 x%, यानी कि कितना रुपए प्रति केजी बेचना चाहिए, यही ना। टोटल ओवरऑल कितना हो रहा है 21% लाभ। देखिए 21% लाभ हो रहा है। इसको काट लेते हैं। 20 दिया 60, 20 चौक 80 और 20 छक 20 हो 8 बार में। चलिए अब करते हैं ऊपर इसको। देखिए ये कितना था 8, ये 4 और ये 3। ये कितना था 20, ये -10 और ये x। टोटल कितना था 21%। 21%। अब निकालते हैं 160 -40 और +3x बराबर 4 3 7 8 15 21 गुना 15। तो आ जाएगा कितना 15 दूना 23। क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा 120 + 3x बराबर 15 दूना 30, 15 15 कम 15 15 दूना 30, 315। इधर जाके घटेगा तो कितना बचेगा 3x बराबर 5 9 1। ये 65 बार में 65% आ गया x का मान। पूछा है क्या कितना रुपए प्रति किलोग्राम से बेचना चाहिए। तो सीपी कितना है सीपी है 60। तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ जाएगा 1.56। तो आ जाएगा ये 0 हटा दो 6 5 30 6 36 3 39 3 99 रुपये पर केजी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि x बराबर 127 है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो 4x³ - x बटे 2x + 1 इंटू 12x - 6 का मान क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, सॉरी यार, चलिए इसको पहले x कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद
4x² प्लस 1, इसमें 2x प्लस 1 इंटू, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा, नहीं 6 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 2x माइनस 1 बचेगा। ठीक है, देखिए ऊपर क्या, ऊपर कट जाएगा, नहीं तो यहाँ से ले लेते हैं x/6, यहाँ से 4x² माइनस 1, यहाँ भी आ जाएगा 4x² माइनस 1, ये से ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 100 का मान कितना, 123/6, 3 से काट 3 दूना 6, 4 तिया 12, 41/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है एक कार को 30%, एक कार का 30% 9 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार का 66.2/3% 12 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 6 दिनों तक एक साथ कार्य किया, सी ने शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा किया, तो ए और सी मिलकर समान कार्य का 10% कितने दिनों में पूरा करेगा, समान कार्य। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। यानी 30% होता है 3/10, इसको डे में निकाल लेते हैं तो ये 9, 3 तिहाई 9, यानी कि 10 तिहाई 30, यानी ये 30 दिन में किया। उसमें बोल रहा है बी 66/2/3% बराबर कितना, 12, तो ये हो जाता है, इसका मान हो जाता है 2/3, 6 ये हो जाएगा 18, बी उस काम को 18 दिन में किया, टोटल हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। बोल रहा है दोनों मिलकर 6 दिनों तक काम किया, तो 6 दिनों का ये बनते ना 48, 90 माइनस 48, ये हो जाएगा 8, 1 गुना 6 तो 48 नहीं आएगा, ये 42 बचा। ये 7 करता है 7 दिन में, तो 7 का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 6 बचा हुआ काम को। तो बोल रहा है ए और सी मिलकर समान कार्य का 10%, यानी कि 90 का 10%, यानी कि 9 आ जाएगा, 9 का उसके बाद ये सी का एफिशिएंसी 6 और ए का 3, तो 9, यानी ये 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आप कर सकते थे खुद से। चलिए 6 गुना 8, 6 गुना 18 और 3 ऑफ 2 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 3 ऑफ 2 ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9, तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6 तिया 18, 6 तिया 18 हो जाएगा। उसके बाद ये बचेगा 9 बचेगा 81, उसके 81 नंबर कितना हो जाता है 729 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 तिया 18, ये 18 हो जाएगा, 18 इसमें जुड़ जाएगा तो 47 आ जाएगा, यानी कि 747, ऑप्शन नंबर बी। एक भिन्न के अंश और हर का योग 13 है, यदि अंश में 7 वृद्धि हो और हर में 100% की वृद्धि की जाती है तो भिन्न 2/3 हो जाता है, यानी बोल रहा है
एक्स प्लस वाई बराबर 13 है। ठीक है, इसमें बोल रहा है यदि अंश में 7 जोड़ा जाता है और बोल रहा है इसमें हर में 100% की वृद्धि, यानी खुद का यानी कि जितना है उतना ही वृद्धि किया जाता है तो भिन्न 3/2 हो जाता है, यानी कि 2y बराबर 3/2 से 2 खत्म। ये आ जाएगा 3y बराबर x प्लस 7, यानी कि x प्लस x माइनस 3y बराबर 7 हो जाएगा। चलिए x प्लस y बराबर कितना है 13 और x प्लस माइनस 3y बराबर कितना है 7, घटा देते हैं, यह y बराबर कितना आ जाएगा 4y बराबर 20, यानी y बराबर 5। यहाँ से y बराबर 5 तो x बराबर कितना आ जाएगा 8। तो बोल रहा है अंश और हर में, तो x बटा y 8/5, यानी दोनों के अंतर कितना है 3। ऑप्शन नंबर सी में है 3। बोल रहा है x बराबर n कोसेक थीटा प्लस m कोट थीटा और y बराबर बोल रहा है n कोट थीटा प्लस m कोसेक थीटा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के आधे बोल रहा है, यानी कि एक्स बराबर इसे यहाँ से करते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा प्लस m कोट थीटा के होल स्क्वायर माइनस n कोट थीटा प्लस m कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी क्या आ जाएगा n स्क्वायर कोसेक थीटा प्लस m स्क्वायर कोट थीटा। यार कहाँ गड़बड़ा गया मैं।
चलिए प्लस 2mn cosec थीटा इंटू कोट थीटा, यहाँ से माइनस n स्क्वायर कोट थीटा स्क्वायर प्लस m स्क्वायर कोट माइनस m कोसेक थीटा माइनस n, ये से ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ से कोसेक कॉमन आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, बचेगा n स्क्वायर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, बचेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यार कुछ ना तो कुछ तो मैं गलती किया हूँ। देखेंगे इसको बाद में बनाएंगे भाई। बोल रहा है एक व्यक्ति ने 11,000 रुपये 9% की दर से और 23,000 रुपये 7% की दर से और 17,000 रुपये 11% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से उधार लिया तो उसने कितने वर्ष के अंत में दिया? इतना रुपया हुआ, तो यानी कि मूलधन कितना है? 11,000, 23,000 और 17,000, यानी 40,000 यानी 51,000, लगभग 17, 23 कितना हो गया? 40 यानी 51, 6, 2, 8, 20 इंटू 100 यानी इसका आ गया SI 26,820 रुपया। SI बराबर क्या होता? यानी कि दिया हुआ 11, 110, 9 इंटू x प्लस 230 इंटू 7 इंटू x प्लस 170 इंटू 11 यानी कि 21 x यानी 10 सबसे यहाँ आ गया कितना? 26,820 रुपया।
26,820 बराबर इसे 10x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बच गया 99 प्लस 161 प्लस 181। 0 खत्म। ये कितना आ जाएगा? 2 1 8 6 14 9 23 23 1 24 24 2 2 4 441 आ जाएगा। 200 यानी 342 342 हाँ 441 x। ये कितने बार में कट जाएगा? मल्टीपल 6 चौका 24 6 चौका 24 2 26 लगभग 6 बार में। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे भी निकाल सकते थे। ऐसे भी निकाल सकते थे। 17,000 इंटू 11 इंटू x बटा 100 प्लस 23,000 इंटू 7 इंटू x ऐसे करके भी निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन वही बेटर है। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 500 रुपये अंकित करता है तो 20% छूट देने के बाद भी उस विक्रय मूल्य पर 15% का लाभ होता है। यानी इसमें होता है ऐसे, ये CP है, ये SP है, MP है। बोल रहा है 500 अंकित करता है, इस पे 20% के छूट देता है तो कितना बेचता है? 400 में 15% का लाभ होता है। यानी कि ये है, इसका 15% कितना हो जाएगा? 60 लगभग 60 होगा तो कितना आ जाएगा? 340। क्वेश्चन आगे देखेंगे। इसमें साइन कॉमन ले लेते हैं। यदि बोल रहा है साइन बटे सेक x प्लस 1 प्लस साइन बटे सेक थीटा माइनस 1 बराबर √2√3 है। तो साइन कॉमन लीजिए, यहाँ आ जाएगा 1 बटे सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1 बराबर 2√3। साइन थीटा इधर आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1 माइनस 1 इधर आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1 यानी सेक स्क्वायर
यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक स्क्वायर थीटा, यानी 1 से 1 खत्म। यहाँ आ जाएगा tan थीटा बटे, शॉर्ट में लिख रहे हैं आप समझ लीजिएगा, यहाँ इसका 2 cos थीटा हो जाएगा, यानी कि ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आएगा तो हो जाएगा cos थीटा, यानी 2 tan थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा। एक से एक खत्म, यहाँ 2√3, 2 से 2 खत्म, यानी कोट के मान √3, कोट √3 के मान 30 डिग्री यहाँ रखिए, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान 1√3 प्लस 2/√3 प्लस इंटू का √3, यानी √3 प्लस 1/2, यानी 2√3 प्लस 1, अच्छा 2 होता है, सॉरी यहाँ 2 होता है कोसेक, तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस √3, 3 प्लस √3, यहाँ है √3 प्लस 2, √3, 2 3 प्लस 2√3, ऑप्शन नंबर डी। 16 संभावित त्रिभुज का चादरों को मिलाकर एक संभावित त्रिभुजाकार चादर बनाई गई, प्रत्येक का क्षेत्रफल 4√3 है, तो बड़ी त्रिभुजाकार चादर की ऊंचाई क्या होगी? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है h बराबर √3/2, यानी भुजा, क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ 4√3, प्रत्येक भुजा का, यानी कि इसमें 16 त्रिभुज है, √3 से √3 खत्म, इसका 4 इंटू 4, यानी आ जाएगा a बराबर 16, यहाँ रख देंगे √3/2 इंटू 16, यानी 8√3। एक समकोण त्रिभुज ABC में BD कर्ण है, BD कर्ण AC पर लंब है, यदि AC बराबर 12 सेंटीमीटर और AD बराबर 4 सेंटीमीटर, तो AB प्लस BC का अनुमानित रूप से किसके बराबर होगा? ABC बोल रहा है BD इस पे लंब है, ये टोटल 12 है, BD बराबर 4 है, तो ये 8 हो गया। तो इसका फॉर्मूला था AB बराबर AB स्क्वायर बराबर होता है AD इंटू DC, अब BC स्क्वायर बराबर होता है CD इंटू CA, तो यहाँ से निकाल लेते हैं, AB बराबर AD कितना है 4 और DC 8, तो यहाँ से AB बराबर कितना आ जाएगा, यानी
4√2 आ जाएगा। फोर टू नहीं AD बराबर होता है AC होता है। तो यहाँ 12 हो जाएगा 4√3। अब BC बराबर हो जाएगा CD यानी 8 गुना 12। BC बराबर हो जाएगा 4√6। बोला AB और AB प्लस BC। तो AB का मान कितना है 4√3 प्लस 4√6। यहाँ से 4√3 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस √2 बचेगा। तो यहाँ से आ जाएगा इसका मान कितना होता है √2 का मान 1.41 लगभग। यहाँ आ जाएगा 4√3 इंटू 241। तो इसको गुना कर देंगे कितना आ जाएगा। इसका मान होता है 1.73। तो लगभग 16.72 के आसपास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुजा X वाली एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी त्रिज्या Y और एक भुजा X वाले एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिज्या Y वाले एक वृत्त में बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। चलिए क्या बोल रहा है, भुजा X वाले, भुजा X है, त्रिज्या Y, त्रिज्या Y। तो यहाँ कैपिटल R बराबर होता है A/√3, स्मॉल r बराबर होता है A/2√3। तो बोल रहा है भुजा X वाले एक समबाहु त्रिभुज त्रिज्या Y वाले एक वृत्त में बनाया गया था। Y बराबर होगा X/√3। यानी X बराबर आ जाएगा 3√y। ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 मीटर ऊंचाई और 2 मीटर त्रिज्या वाले पूरी तरह से स्थिर बेलनाकार टैंक से पानी से बहता है तो प्रत्येक सेकेंड 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक गोलाकार बूंद टैंक के आधार से नीचे गिरता है। टैंक लगभग कितने समय में खाली हो जाएगा।
चलिए हाइट कितना दिया हुआ है 3, इसका हाइट 3 दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है 2 सेंटीमीटर गोलाकार, इस गोला का दिया हुआ है, गोला का दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, इसका 2 मीटर। तो बोल रहा बेलन का क्या होता है आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और गोला का 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ से पाई खत्म, इसमें आ जाएगा 2k² यानी 3, यहाँ 4/3 यानी कि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 2 का क्यू यानी 100 से भागा दे देंगे, यहाँ भी क्यू हो जाएगा, यानी कि 4 से 4 खत्म हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा तो 9/8 बटा 100 का क्यू, तो ऊपर जाएगा 100 का क्यू बटा 8। उसके बाद बोल रहा है इसको घंटा में निकालना, तो 36 सेकेंड में, तो 3600 से भागा दे देंगे, तो 2 0 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ये 9 चौक 36, लगभग आ जाएगा 10,000/32, तो 32 दिया 96, यहाँ 40 बचेगा, 40 बचेगा, तो एक बार में बचा 8, 32 दूना 64, लगभग 112। ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज टोटल 18 क्वेश्चन था, और फिर मिलते हैं आप लोगों को कल, ठीक है, ओके बाय।